हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो हमारा क्लास 9th की जो सीरीज़ चल रही है इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी शुरू हो चुका है, जिसमें हमारी कुछ वीडियोस भी आ चुकी हैं। चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। देन आफ्टर एक्सरसाइज 2 के कॉन्सेप्ट भी करा दिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, देन आफ्टर आप अगली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। देखिए, आज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन के लिए देखिए, अगर कोई मान लो फैक्टर दे रखा है तो आप वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो उसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे फैक्टर करवाने के लिए बोलता है कि आप फैक्टर करिए इसके, तो उसके लिए आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक फैक्टर थ्योरम आ रही है, ये भी हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल 6 दे रखा है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। यानी ये चेक करवाना चाह रहा है कि x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए x प्लस 2, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि x प्लस 2 को क्या करना है, 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपको जैसे फैक्टर कोई भी दिया, जैसे x प्लस 2 दिया है, तो आप सीधे सीधे +2 वैल्यू नहीं लगाएंगे, उस जगह आपको लगानी है -2। और वो कैसे आएगी ये मैंने अभी आपको समझाया है। पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, देन आफ्टर आप उसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई x की वैल्यू कितनी, -2। ओके, अब इस -2 वैल्यू को आपको इक्वेशन में पुट करना है। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए ये लगाएंगे p -2 इज इक्वल टू, देखिए p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस का आएगा आंसर, ठीक है। और ये हो जाएगा -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस के 18, यानी आंसर इस कंडीशन में क्या आ गया, 0। तो ये कहने का मतलब है कि x प्लस 2 क्या है, इसका जो क्या है फैक्टर है। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए आगे भी इसमें एक और जगह वैल्यू पुट करके चेक किया है कि शो बाई फैक्टर थ्योरम एक्स फैक्टर ऑफ दिस। ओके, अब क्या करना है, इसी से आगे भी चेक करना है। x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, यू कैन चेक विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम सिंस, यहाँ से देखो इसमें आप या तो वैल्यू पुटिंग करके चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको वैल्यू पुटिंग करके चेक करना है, जैसे कि -2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4, ये हो जाएगा -4 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन आप कैसे लगा सकते हैं, दूसरी कंडीशन लगाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ कि आप जो है इसको करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए इसको करने के लिए आप देखिए
2x+4 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x+2 बचेगा। डिवाइड किससे कर रहे थे हम, x+2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ भी x+2 का एक फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x+2x+4 जो है वो डिविजिबल है किससे, x+2 से। और हम कह सकते हैं कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x+4। इज दिस क्लियर और नॉट? देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 7 आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखो इस कंडीशन में क्या करना है कि हमें x-1 इक्वल टू लेना है 0, ठीक है। x-1 इक्वल टू लेना है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन में 1 को पुट करना है, ठीक है। तो अब लगाएंगे इसमें p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 - 4 प्लस k। -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + k इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल टू -3। तो इसका जो आंसर है वो है k इज इक्वल टू -3। क्लियर है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखिए यहाँ तरीका बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए आपको करना क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है उन दोनों का इंटू करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 5, कितना हो गया 30। अब 30 फैक्टर करने कितने कितने आएंगे, कितने कितने फैक्टर आएंगे 30 के, 2 × 2 या 3 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। 5 3 या 15, 15 2 या 30, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5। ओके, अब करना क्या है, सिंपली आपको इनमें से ऐसा पेयर बनाना है कि हमारा जो बीच वाला टर्म है स्प्लिट होके आ जाए। तो आप कहेंगे 5 3 या 15, 15 में ऐड करेंगे 2, कितना हो गया 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² 6x² प्लस 15 + 2 x + 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, तो ये 2x प्लस 5, और इधर 1 कॉमन लूँगा तो ये हो जाए 2x प्लस 5। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखो वही उसी हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको फैक्टर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 6 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ y² में करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 में टूट जाएगा,
2 3 या 6 होता है, तो क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 वाई प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, ये 3y माइनस 2, ठीक है। तो y माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और y माइनस 3 एक फैक्टर हो गया। अगर y की वैल्यू पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 2। ऐसे ही y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, बट आपको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस वाले को हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे हम, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।